भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड की ओर से जयपुर के भवानी निकेतन स्थित मैदान में 5 दिवसीय सेना को जानिए नो योर आर्मी प्रदर्शनी लगाई गई। इसका आयोजन सेना के 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। प्रदर्शनी में सेना के उन तमाम उपकरणों को प्रदर्शित किया गया जो सेना के शौर्य और अदम्य साहस को बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में काम में लिए गए हथियार। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में क्या खास उपकरण लगाए गए हैं इस प्रदर्शनी में। सेना समय समय पर नो योर आर्मी यानी कि सेना को जानिए कार्यक्रम करती है, लेकिन सेना के शौर्य और उससे जुड़े हिस्ट्री को अगर जब हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से एक जो रेस्पेक्ट सेना के साथ में है और भी बढ़ जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे जयपुर के भवानी निकेतन ग्राउंड में, जहां आप ये देख सकते हैं कि एग्जीबिशन है ये आर्मी की, लेकिन महज एग्जीबिशन नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले ही अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जो न केवल भारत दुनिया की जुबान पे चढ़ा और हमारी सेना ने अदम्य साहस के साथ में वो परिचय भी दिया। तो मैं आपको ये आज एग्जीबिशन जो है इसमें हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर में जिन इक्विपमेंट्स को सेना ने काम लिया उन इक्विपमेंट्स के बारे में। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं अपग्रेडेड शिल्का है ये, वो गन है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें टैंक्स के जो होते हैं उनके साथ में इस गन को बनाया गया है, लेकिन ये किसी भी विमान को भी गिरा सकता है। तो हमारे साथ में सर क्या नाम है? प्रकाश मंडल जी। आरचम प्रकाश मंडल है। प्रकाश जी, ये वेपन हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में काम। हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉयड हुआ था। इनका नाम है अपग्रेडेड सिल्का वेपन सिस्टम है, जो कि सेल्फ प्रोपेड है। सेल्फ प्रोपेड मतलब ये मूविंग हालत में फायर करने का कैपेबिलिटी रखता है। ये मतलब आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड को ऑन द मूव फायर प्रोटेक्शन करता है। इनका वेट है 19 टन और इनका एयर टारगेट के लिए 2500 मीटर तक और ग्राउंड के लिए 2000 मीटर तक फायर कर सकता है। और इसमें रडार लगा हुआ है जो कि ग्राउंड में 40 किलोमीटर टारगेट को डिटेक्ट करता है। और ये ऑप्शन में जो कि एरियल ऑब्जेक्ट, ड्रोन्स, यूएवीज, फाइटर एयरक्राफ्ट, इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इनको ऑपरेशन सिंदूर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? इनमें ड्रोन को डिटेक्ट करना, ये इसमें टीआई देगा। अगर ये वो मतलब हमारा ऐसा होता है जब ट्रांसमिशन नहीं करके भी टीआई की मदद से हमने टारगेट को हाँ ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें छोटा से छोटा ड्रोन को भी ये आराम से आप वीडियोस में देख सकते हो, उसमें डिस्प्ले में दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? ठीक है, साहू जी। साहू साहब, ये ऑपरेशन सिंदूर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही इस वेपन की और क्या है ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है सर, जो भी हवाई एयर ऑब्जेक्ट है, एयर ऑब्जेक्ट को इसको मार गिराने की क्षमता रखता है। ये एक मिनट में 16 से 2000 राउंड फायर करता है सर, और 2500 मीटर वाले जितने भी एयर टारगेट है उसको मार गिरा सकता है सर। ऑपरेशन सिंदूर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? सर ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी अभी ड्रोन्स और गिरे थे वो JU-23mm और Q-40mm एडी गन्स इसमें शामिल थे सर। देखिए, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर था तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ जो घटनाक्रम हुआ उसी के साथ हर किसी की जुबान पे चढ़ा था ड्रोन हमले। आप देख रहे होंगे शाम होते होते टीवी चैनल्स पे और सब जगह एक ही चर्चा होती थी कि ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और हमारे जो वेपन्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये एक लाइट 70 गन है जिसे L70 गन के रूप में जाना जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें ये करीब 4.7 टन की ये गन है और इसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि 12.6 किलोमीटर इसकी सीमा है। काफ़ी इफेक्टिव वेपन इसे कहा जा सकता है। 300 राउंड फायर 1 मिनट में ये गन कर सकता है। पांडे साहब, ऑपरेशन सिंदूर में इसका रोल रहा? ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने या ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती है। इसमें अगर मारक क्षमता की बात करें तो कितने किलोमीटर? मारक क्षमता इसकी 3.5 किलोमीटर एरियल टारगेट के लिए। जी, और 1 मिनट में फायर इसका 300 राउंड पर मिनट। तो देखिए, ये वो इक्विपमेंट या सेना का हथियार है जिसमें आप देख सकते हैं मूवमेंट भी इसका। बच्चे यहाँ पे, क्योंकि नो योर आर्मी, बच्चे काफ़ी एक एक चीज़ को देख रहे हैं, जान रहे हैं और ये एक तरह से उत्साह भी उनका कहा जा सकता है कि कैसे सेना में इक्विपमेंट से काम करते हैं। ये हवाई लक्ष्य प्रणाली ये ज़रूर आपको काफ़ी चकित करेगी, जिसको देख करके हम
जी सर, ये काफ़ी लाइट वो वेपन्स दिखाई दे रहे हैं, क्या हैं, क्या इनका रोल था? ये है बेसिक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, इसका BPTA शॉर्टली हम बोलते हैं। ये UK का बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें मेन खासियत ये है कि इसको कोई भी एक UAV को उड़ाने के लिए हमें एक रनवे का ज़रूरत पड़ता है इसको, लेकिन रनवे इंडिपेंडेंट है, कोई रनवे की ज़रूरत नहीं है। इसी कारण हम किसी भी टेरेन में किसी भी जगह पे जाके हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, और इसको लैंडिंग के लिए कोई रनवे की ज़रूरत नहीं है, पैराचूट रिकवरी होता है। इसका रेंज है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर तक दूरी में जाके हम इसको वापस आ सकते हैं, और 6 किलोमीटर तक हाइट में ये उड़ सकते हैं। बंसी इसका नाम रखा हुआ है। हाँ, बंशी इसका नाम रखा हुआ है। इसका बेसिक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है। इसमें इंडियन आर्मी ने एक मॉडिफिकेशन किया हुआ है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये एक कामिकाज़े मॉडिफिकेशन है। इस मॉडिफिकेशन इसमें 20 किलो का एक्सप्लोसिव पेलोड हमने ऐड करके एक कामिकाज़े रोल में इसको बनाया हुआ है। इस 100 किलोमीटर तक का दुश्मन का एरिया में किसी भी जगह पे हम सेलेक्ट किया हुआ जगह पे हम ब्लास्ट करके दुश्मन का एरिया को बर्बाद कर सकते हैं। नहीं, कामिकाज़े रोल वाला एयरक्राफ्ट हम रीयूज़ नहीं करते हैं। जो नॉर्मल हम जो एयरक्राफ्ट है उसको हम रीयूज़ करते हैं, जो रिकवरी पैराचूट रिकवरी से। इसमें आईटी का कोई महत्व है कि आप टारगेट जिसे देते हैं वहाँ पे इसका कोई जीपीएस या कुछ? नहीं, इसमें देखिए हम टारगेट का लोकेशन हमें पता करने के लिए इसमें GPS लगे हुए हैं। हमारे पास एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, उसको ये फ्लाइट कंट्रोलिंग पूरा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से होता है। लॉन्च के लिए हमारे पास एक कैटापुल्ट लॉन्चर होता है, कैटापुल्ट लॉन्चर से लॉन्च होता है इसको। क्योंकि देखिए काफ़ी चर्चा सुनी होगी ब्रह्मोस की आपने, तो आज हम आपको ये दिखाएंगे और इसके फंक्शन के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से। सर, इसके फंक्शनिंग के बारे में बताएंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ओके, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसके मतलब सुपरसोनिक का मतलब साउंड से 3 गुना स्पीड पे चलती है। ये एक्चुअल में पिन पॉइंट टारगेट और रडार के अंदर नहीं आती है। ये मेनली जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स होते हैं, जैसे कोई ब्रिज हो गया या फिर कोई एमनेशन डैम्प हो गया, या फिर जैसे आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में हवाई पट्टी जो उड़ाई थी, वो ऐसे टारगेट को अचीव करने के लिए मिसाइल है। इसका अगर यूं कहें तो बड़े टारगेट को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो ब्रह्मोस को काम लिया जाता है, ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसकी, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में ये डिप्लॉय था, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तीनों फोर्सेस के पास में है, तो मेनली जो एयरफोर्स ने जो टारगेट जो आपने देखे थे अचीव किए थे, वो एयरफोर्स ने किए थे। बाकी ये सभी अपने तैनात थे कि जब भी ऑर्डर मिलेगा हम फायर कर देंगे। ये वो रडार सिस्टम है जिसके जरिए आप अगर दुश्मन का कोई भी विमान या ड्रोन आता है तो उसे ट्रैक किया जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूं कह सकता हूं कि क्योंकि ब्रह्मोस के साथ भी रडार सिस्टम भी होता है, और ये जो रडार सिस्टम है ये भी ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका रोल रहा था। इसे टेक्नोलॉजी पर इतनी निर्भर नहीं है कि जो बिल्कुल वहाँ से वेपन्स मिलेंगे तो ही हमारे काम। DRDO से देखा हुआ ये बड़ा एक वेपन हमारे साथ में देखा जा सकता है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में भी काम लिया गया। तो इस एग्जीबिशन में आमजन यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोगों में सेना के शौर्य और उसके अदम्य साहस के साथ में ये वेपन्स देखे जा सकते हैं। लोगों को यहाँ जो भी आ रहा है उन्हें रोमांचित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, जन TV न्यूज, जयपुर।